नमस्कार। मैं डॉक्टर बी डी पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि हिंदी की छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा की रचनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे आखिरी वीडियो में हमने हिंदी की महान लेखिका महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता अधिकार का अध्ययन शुरू कर चुके हैं। तो आइए इस कविता का एक बार पुनः पठन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कविता ऐसी है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, यह मेरा मिटने का अधिकार। दोस्तों, इस कविता की पहली 4 पंक्तियों का हमने पहले ही भावार्थ जान लिया है। पहली 4 पंक्तियाँ ऐसी है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। इन 4 पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने कहा है, वे मुस्कुराते हुए फूल नहीं हैं जिनको मुरझाना नहीं आता, और वे तारे जो रात में आते हैं और दीपक की तरह टिमटिमाते हैं, अगर उनको सुबह होते ही बूझना मालूम नहीं, जो बूझना नहीं जानते, वो तारे क्या, उनका क्या महत्व। तो इस तरह महादेवी वर्मा ने इस कविता के द्वारा एक संदेश दिया है कि हर चीज़ को मिटना भी आना चाहिए, मिटने का अधिकार हर एक के पास होना चाहिए, चाहे वो फूल हो, तारे हो। ये 2 उदाहरण उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। और वो कहती है कि देवलोक में तो सब अमर है, कोई मिटता नहीं, तो उन चीज़ों का क्या महत्व जो मिटते नहीं हैं। इसलिए महादेवी वर्मा कहती कि मिटने का अधिकार हर एक के पास होना बहुत जरूरी है। तो इस पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने फूल और तारों का उदाहरण लिया, जो कि हम पिछले वीडियो में इसका भावार्थ देख चुके हैं। तो आइए इस कविता की अगली सुंदर 4 पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं। महादेवी वर्मा कहती है, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। महादेवी वर्मा कहती है, वे नीलम के मेघ। अब यहाँ पे नीलम शब्द का अर्थ है नीलमणि, और मेघ शब्द का अर्थ है मेघ यानी बादल। तो जो नीले आसमान में आते हैं भरकर घुमड़कर बादल, वो बादल अगर उनको घुलने की चाह नहीं है, महादेवी यहाँ पे कहती है जिनको है घुल जाने की चाह, घुलना यानी बरसना समझ लीजिए। तो इस नीले आकाश में जो बादल, काले बादल भरकर आते हैं, अगर वो बरसते नहीं हैं तो उनका क्या महत्व। दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं कि जब भी गर्मी के दिन होते हैं और गर्मी के दिनों में लोग गर्मी से बहुत परेशान होते हैं, और उस समय लोग चाहते हैं कि बारिश हो, और ऐसे समय में आसमान में बादल आते हैं तो लोगों के मन में एक आशा उम्मीद जगती है कि अब बादल घुलेंगे, बरसेंगे और इस धरती को तृप्त करेंगे। लेकिन समझ लो कि यही बादल भरकर आए
और वो बरसे नहीं तो उन बादलों का क्या महत्व। इसलिए महादेव वर्मा कहती है, वे नीलम के मेघ, नीले आकाश के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। अगर उनको बरसने की इच्छा नहीं है, उनको घुलने की इच्छा नहीं है, तो फिर उनका क्या महत्व है। उसी प्रकार महादेव वर्मा आगे कहती है, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। महादेव वर्मा कहती है कि अनंत ऋतुराज, अनंत यानी जो अपार है, ऋतुराज ऋतुओं का राजा। अब ऋतुओं का राजा कौन सा? अनेक ऋतु आते हैं, तो उन ऋतुओं का राजा है बसंत ऋतु। गर्मी का मौसम आता है, हम जानते हैं, ठंडी का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है ना। तो ये अनेक मौसम आते हैं, उसी प्रकार ये बसंत का भी ऋतु आता है। और ये बसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। जब ये ऋतु आता है तो चारों ओर हरियाली होती है, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। हमारा देश तो खेत खलिहानों का देश, तो इसमें मेहनत करने वाले किसान, गांव-गांव के लोग सब खुश होते हैं। इन चित्रों में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी हरियाली खेतों में होती है। पूरा जो वातावरण होता है कितना आह्लाददायक, कितना उमंग से भरा होता है, सब लोग खुश होते हैं। तो यहाँ पे महादेव वर्मा कहती है कि जो ऋतुराज आता है ना, बसंत ऋतु आता है, तो हर जगह क्या होती है? हरियाली ही हरियाली होती है। चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, दरिया हो, हर जगह खेत हो, खलिहान हो, हर जगह हरियाली होती है। किसानों के घर में अनाज के ढेर लगते हैं, खुशियों का ही मौसम होता है ये। तो महादेव वर्मा कहती कि ये जो ऋतु है ना, ये एक बार आता है तो उसको वापस जाना भी चाहिए। अगर एक ही ऋतु हमेशा रहा तो वो भी ठीक नहीं है, वह भी ठीक नहीं है। ये ऋतु आते जाते रहे तो अच्छा रहता है। जैसे जीवन में सुख और दुख दोनों होना बहुत जरूरी है। जीवन में सिर्फ सुख हो तो भी अच्छा नहीं है। जब तक जीवन में दुख नहीं आता तब तक सुख का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए महादेव वर्मा कहती है कि ये जो ऋतुराज है ना, वसंत ऋतु, ये जैसे आता है तो आने के बाद उसको जाना भी चाहिए। अगर वो जाता नहीं, अगर वो जाने की राह नहीं पकड़ता, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। ये आता जाता रहना बहुत जरूरी है। इसलिए महादेव वर्मा कहती है कि वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। फिर वो ऋतुराज कैसा? जो जाने की राह नहीं देखता, जो वापस जाता नहीं। एक पहला ऋतु जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, और हम क्या है, हम सभी ऋतुओं का लुत्फ लेते हैं। एक ही ऋतु हो तो फिर कैसा मज़ा जिंदगी का। तो इसलिए महादेव वर्मा कहती है कि जीवन में ये ऋतु जो है आते जाते रहने चाहिए। तो इन चार पंक्तियों में महादेव वर्मा कहती है कि पहला उदाहरण उन्होंने दिया है मेघों का, बादलों का। बादल जो है भरकर आते हैं नीले आकाश में तो उनको बरसना भी चाहिए, अगर वो बरसते नहीं तो उनका कोई महत्व नहीं। और ऋतुराज जैसे ही आता है आनंद लेकर, उमंग लेकर, उल्लास लेकर, उसको वापस भी जाना चाहिए। अगर वो जाता नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इस तरह महादेव वर्मा ने कहा है कि हर एक को मिटने का अधिकार होना चाहिए, हर एक को मिटना आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चार पंक्तियों का भावार्थ आपको समझ में आया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चार पंक्तियाँ जो अभी हमने देखी है, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। और इसका भावार्थ यहाँ पे दिया है, देख लीजिए। कवित्री कहती है भगवान से, हे देव, आपके लोक में नीलम के समान बादल है जो कभी घुलते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे स्वर्ग है ना, तो वहाँ पे वो बादल जो है ना वो मिटते नहीं हैं, वो घुलते नहीं हैं। ऐसे बादल जिनमें घुलने की चाह, मिलकर बिखरने की चाह नहीं हो, वे कृत्रिम ज्ञात होते हैं, कृत्रिम लगते हैं। बादलों का महत्व तो घुलकर बरसने में ही है।
तो इस तरह महादेव वर्मा कहती है कि जब तक बादल बरसते नहीं ना तो उनका कोई महत्व नहीं है। भर कर आए और बस आसमान में आकर ऐसे ही चले गए तो उनका क्या महत्व है। जब वो बरसते हैं, इस धरती को हरा भरा करते हैं, तभी उन बादलों का महत्व है। तो इसलिए महादेव वर्मा कहती है कि भगवान तुम्हारे स्वर्ग में तो कहा है कि बादल नीले आकाश में भरकर आते और वो मिटते नहीं हैं, वो बरसते नहीं हैं, तो उनका क्या महत्व। और आगे कहती है महादेव वर्मा, आपके यहाँ तो हे भगवान, आपके यहाँ तो हमेशा एक ही ऋतु रहती है, वह पृथ्वी की तरह कभी बदलती नहीं है। ऋतुओं का काम तो आना और जाना है, परिवर्तन में ही तो जीवन का आनंद है। तो इसलिए जो बदलता रहता है, जो परिवर्तन जिसमें होता है, वही क्या है, वही महत्व का होता है। इसलिए महादेव वर्मा कहती है कि बादल हो उनको मिटना आना चाहिए, ये ऋतु हो उनको भी मिटना आना चाहिए। तो इस तरह महादेव वर्मा ने प्रकृति के ये दो उदाहरण हमारे सामने रखे हैं और कहती है कि जब तक ये आकर मिटते नहीं तब तक उनका कोई महत्व नहीं है। इन 4 पंक्तियों के ऊपर दोस्तों परीक्षा में 3 मार्क्स के लिए सवाल ऐसे आता है, बादल एवं वसंत ऋतु से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। और इसका जवाब हमको ऐसे लिखना है दोस्तों, बादलों से तथा वसंत ऋतु से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम स्वर्ग में नीलम की तरह रहने वाले बादल न बने, बल्कि जिस प्रकार बादल उमड़ कर घुमड़ कर इस तृप्त धरा को शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों की पीड़ा में शामिल होना चाहिए। ऋतुराज वसंत से यह प्रेरणा मिलती है कि वह जिस प्रकार बार बार नित्य यानी हमेशा नूतन यानी नया बनकर आता है, वैसे हमें भी जीवन में नित्य नए प्रयोग करते रहना चाहिए। तो इस तरह आपको 3 अंकों के लिए ये सवाल आएगा और ऐसे उसका जवाब लिखना है। दोस्तों कविता में आगे बढ़ते हैं और अगली 4 पंक्तियों का हम भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं। अगली 4 पंक्तियां महादेव वर्मा ऐसी लिखती है, वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। आइए इन सुंदर पंक्तियों के कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। महादेव वर्मा यहाँ पे कहती है कि वे सूने से नयन, नयन यानी आंखें, बिल्कुल सही, जिनमें बनते आंसू मोती, आंसू मोती यानी अश्रु जो आंखों से टपकते रहते हैं, आंसू मोती, आंसुओं का मोती। वह प्राणों की सेज, सेज इस शब्द का अर्थ है शैया यानी बेड। अब प्राणों की सेज मतलब जब किसी की मौत होती है तो हम उसको क्या है, घाट के पास एक चीता बनाकर उसके ऊपर लिटाते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिया है। तो वह क्या है, वह प्राणों की सेज है, उस पर क्या है, मरे हुए व्यक्ति को हम लिटाते हैं। तो उस सेज पर जो व्यक्ति लेटता है वह क्या है, वह मरने की यातना झेलता रहता है, वो मरने की पीड़ा झेलता रहता है। इसलिए यहाँ पे कवित्री कहती है वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। तो ये 4 पंक्तियां, इनका भावार्थ हम क्या है जानने की कोशिश करेंगे। महादेव वर्मा कहती है वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। दोस्तों आंखें हमेशा सुंदर लगती है, जब उनमें काजल लगता है तो और सुंदर लगती है। लेकिन महादेव वर्मा कहती है कि आंखें या नयन सबसे सुंदर तभी लगते हैं जब उनमें आंसू आते हैं, आंसुओं का मोती जिनमें बनता है, वही आंखें सुंदर लगती है। अब आंसू कब आते हैं, जब जिंदगी में दुख आता है, जब हमें वेदना मिलती है, पीड़ा मिलती है, तब हमारे आंखों में आंसू आते हैं। तो महादेव वर्मा कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा सुख हो, नहीं, जरूर नहीं, जिंदगी में सुख और दुख दोनों बातें होनी चाहिए। जैसे सुख आता है जीवन में, उसी प्रकार दुख भी आना चाहिए। तभी क्या है, तभी जीवन का आनंद इंसान को मिलता है। इंसान हमेशा खुश रहे
तो जब तक जिंदगी में दुख नहीं आता ना, तो उस सुख का कोई महत्व उसको समझ में नहीं आता। जब इंसान की ज़िंदगी में दुख आता है ना, तब आने वाली खुशी जो है ना, वो महसूस करता है कि कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महादेव वर्मा कहती है कि आँखों में जब आंसू मोती आते हैं तभी वो आँखें सुंदर लगती है। इसलिए कहती है, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। वह प्राणों की सेज यानी ये जो शैया है, चिता है, वो प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। महादेव वर्मा यहाँ पे कहते हैं कि हर इंसान को वो पैदा हुआ है, जन्म लिया है, मतलब उसको मरना है। हर वो चीज़ जो बनी है वो मिटनी है। मिटने का अधिकार हर के पास होना चाहिए। तो महादेव वर्मा कहती है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई पैदा होता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, किसी के आने का, किसी के आगमन का हम स्वागत करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लोग तो मिठाई बांटते हैं, है ना। तो उसके आने का हम कितना जोश के साथ स्वागत करते हैं। तो महादेव वर्मा कहते हैं कि जैसे हम इस धरती पे आते हैं, उसी प्रकार हमको जाना भी है, मरना भी है। जो जन्म लिया है उसको मरना भी है, और मरने की पीड़ा, मरने की वेदना, मरने का जो एक दुख होता है, वो भी इस इंसान को अनुभव करना है। इसलिए कहती है कि वो प्राणों की सेज नहीं। मरना कैसा होना चाहिए? मरना भी पीड़ा का अनुभव देते हुए मरना होना चाहिए। मरते समय मरने का भी अनुभव आना चाहिए कि मरना क्या होता है। भगवान कहते हैं कि स्वर्ग लोक में कोई मरता नहीं, अमर है। तो महादेव वर्मा कहती है कि हे भगवान, तेरा कैसा लोक है, तुम्हारे लोक में कोई मरता नहीं। और मरता नहीं मतलब उसको पीड़ा नहीं, दुख नहीं है, वेदना नहीं, इनका तो अनुभव ही नहीं है। तो इसलिए महादेव वर्मा कहते हैं कि फिर वो जीना क्या जीना है, फिर वो जीना क्या जीना है। महादेव वर्मा कहते हैं कि हमारे भूलोक पर, धरती लोक पर लोग जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। जन्म का भी अनुभव लेते हैं, मरने का भी अनुभव लेते हैं। मरते समय इंसान को कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, वो अनुभव करता है। दोस्तों, पिछले साल मन्नू भंडारी जी की एक सुंदर कहानी हमने पढ़ी है, जिसका नाम था स्मशान। याद आ गई ना? बिल्कुल सही। और उस स्मशान कहानी में हमने देखा है कि एक युवक है और उस युवक की 3 पत्नियां, और तीनों मरती हैं। और पत्नियों के मरने का दुख कितना होता है उस युवक को, और वो कितना पीड़ादायक क्या है, उसका वर्णन मन्नू भंडारी जी ने किया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे महादेव वर्मा कहती है कि हर इंसान को मिटना आना चाहिए, मिटने का अधिकार उसके पास होना चाहिए, मिटने का अनुभव उसे होना चाहिए। इसलिए कहती है कि वो प्राणों की सेज यानी ये चिता जो है ना, ये किस काम की अगर उसमें मरने की पीड़ा ना हो, मरने की पीड़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे महादेव वर्मा ने एक आंखें और दूसरा है मरने का दर्द, मरने की पीड़ा, ये 2 उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। और 2 उदाहरण सामने रखकर कहती है मिटने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। इन 4 पंक्तियों का भावार्थ फिर से एक बार देखते हैं। पंक्तियां ऐसी है, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। कवित्री कहती है, हे देव, हे भगवान, देवलोक के लोगों को कोई दुख दर्द नहीं है, वहाँ किसी की भी आंखों में आंसू मोती बनकर नहीं गिरते हैं। सुख और दुख तो जीवन का अभिन्न अंग है। दुख है तभी तो सुख का आनंद है। लगता है देवलोक दुखों से घबराता है। सुना है देवलोक में किसी को विरह वेदना नहीं होती, कोई तड़पता नहीं किसी के विरह में। वहाँ अपने प्रियतम के वियोग में कोई तड़पता नहीं है। प्रेम का महत्व तो वियोग से है, बिछड़ने से ही मालूम होता है। तो इस तरह महादेव वर्मा ने दुख को, पीड़ा को अपनाने का मंत्र यहाँ पे दिया है। महादेव वर्मा के
कवि परिचय में हमने देखा कि महादेव वर्मा के ऊपर गौतम बुद्ध के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, गौतम बुद्ध के दुखवाद का प्रभाव बहुत रहा। तो उसी दुखवाद को महादेव वर्मा ने अपने जीवन में अपनाया है। और महादेव वर्मा कहती है इन 4 पंक्तियों के द्वारा कि जीवन में सुख और दुख दोनों होने चाहिए। जिसके जीवन में दुख का अनुभव नहीं, पीड़ा का अनुभव नहीं, उसका जीवन क्या जीवन है। तो इस तरह महादेव वर्मा ने पीड़ा और दुख को अपनाने का मंत्र दिया है। आज हमने जो 4 पंक्तियां देखी, उन पंक्तियों के ऊपर 1 अंक के लिए सवाल कैसे आते हैं उसका उदाहरण यहाँ पे है। पहला सवाल है 1 अंक के लिए, मुस्काते फूल को क्या आना चाहिए? और जवाब है मुस्काते फूलों को मुरझाना भी आना चाहिए। जो खिलते हैं उनको मुरझाना भी आना चाहिए। दूसरा सवाल, मेघ में किस चीज़ की चाह होनी चाहिए? और जवाब है मेघ में घुल जाने की चाह होनी चाहिए। और घुलना मतलब क्या? मिटना, बरसना। तो मेघ में घुल जाने की चाह होनी चाहिए, मेघ यानी बादल। तीसरा प्रश्न, आँखों की सुंदरता किससे बढ़ती है? तो महादेवी के अनुसार आँखों की सुंदरता आंसू रूपी मोतियों से बढ़ती है। ये जो आंसू है ना मोतियों की तरह, उसी के कारण आँखों की सुंदरता बढ़ती है। दीर्घोत्तरी के लिए 3 मार्क्स का सवाल ऐसे आता है, बादल एवं वसंत ऋतु से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? और इस जवाब को भी हमने पहले पढ़ा है। अगला सवाल है, अधिकार कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए। मतलब महादेवी ने प्रकृति से कौन कौन से उदाहरण इस कविता में लिए हैं उनके बारे में लिखिए। तो जवाब ऐसे है, महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री थी। प्रकृति वर्णन छायावाद का प्रमुख अंग है। अधिकार इस कविता में भी कवित्री ने कई प्राकृतिक तत्वों द्वारा हमें संदेश दिया है। फूल, तारे, मेघ, मेघ मतलब बादल, और वसंत ऋतु आदि प्राकृतिक तत्वों द्वारा दुख एवं वेदना का अनुभव कराया है। नीले मेघों को घुलना आना चाहिए और वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आना स्वाभाविक है। उसी तरह मानव जीवन में सुख दुख सामान्य है। दुख, वेदना, यातना की अनुभूति कर धैर्य से सामना करना चाहिए। इस तरह इसका जवाब है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अधिकार इस महादेव वर्मा की कविता का हमने थोड़ा सा अंश आज उसका भावार्थ जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये भावार्थ समझ में आया है। इस कविता का अगला हिस्सा हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।